जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और हमारे साथ मौजूद हैं तलहा और सहल और हम डिस्कस करेंगे आज भी एक टॉपिक जबरदस्त सा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तलहा आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त, ग्रेट। और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, नया बैच आपका शुरू हुआ है और आप फिर भी हमें टाइम दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मैटर करता है हमारे लिए। जी जी थैंक यू, वेलकम। बस ये आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह से, और बहुत मुनफरद काम है। अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद बरकत दे और मजीद आपके इस काविश को ऊपर लेके जाए। जी, इसमें लेकिन बस आप लोगों का साथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग जो हर दफ़ा हमें टाइम देते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमसे शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, तो शऊर लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता आता है। तो क्या पता कि हम उस सिलसिले की एक कड़ी हों और लोग कुछ हमसे सीख जाएँ। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, ये आपका भी बड़ापन है। दूसरी बात ये सुनने वालों के लिए भी कि वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, उनके जहन में इस तरह की चीज़ें हैं कि इस तरह की चीज़ों पर बात करनी चाहिए, ये मसले हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए। तो ये भी बड़ी बात है कि लोग इसको समझते हैं और इसको यूजफुल बेनिफिशियल पाते हैं। जी, बिल्कुल। ऐसे ही है। और साहल भी हमारे साथ हैं। साहल, आपको भी सलाम कहेंगे हम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहल आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। जबरदस्त, ग्रेट। तो तलहा, आज हमने जो बात की थी, तो उसी से हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे और हमें लगा था कि लोगों को हमें थोड़ा सा इस तरह से भी एजुकेट करना चाहिए कि हम जब बात करें फ्री टाइम की, टाइम मैनेजमेंट की, तो उसमें अब हमें करना क्या है, वो क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो आपने कहा था कि आप उसको कंटिन्यू जी करेंगे ना। तो आज हम क्या फिर बात करेंगे इस पे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कल लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे और ये टॉपिक जो सीरीज चल रही थी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर थी। तो हम जी पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम ऐसा क्या काम करें, हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात की थी। और इसके अंदर बहुत दफा क्योंकि हमारी गुफ्तगू के अंदर ये बात आती है कि हमें अपने रोजमर्रा मामला पे गौर करना चाहिए, हमें लाइफ की मीनिंगफुलनेस पे गौर करना चाहिए, हमें हमारी लाइफ का गोल क्या है उस पर हमें थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं उस पर सोच विचार करना चाहिए और अपने साथ वक्त लगाना चाहिए। तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी अपने साथ वक्त लगाने से क्या मुराद है, हम अपने साथ वक्त कैसे लगा सकते हैं और उसके फायदे क्या हैं, और ऐसे दिन के अंदर कौन सी छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से इसको हम अपनी जिंदगी को मजीद मीनिंगफुल, मजीद बेहतर, मजीद इम्पैक्टफुल और एक कंटेनमेंट के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ हम अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। तो इस हवाले से हमारी कोशिश होगी कि आज हम छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी चीजें आपसे शेयर कर सकें, आपके सामने रख सकें। सबसे पहली चीज बहुत से लोगों ने सुना होगा, देखो सेहत है तो सब कुछ है। सेहत अच्छी है तो मैं हर चीज एंजॉय कर सकता हूँ। मैं एक खराब मौसम के अंदर भी मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत किसी जन्नत नजीब कब में बैठा हूँ, किसी ऐसी जगह बैठा हूँ कि जब जहाँ पर ठंडक है और मजे ही मजे हैं और एक हरी भरी जगह। लेकिन अगर मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मुझे अच्छे से अच्छा मौसम, अच्छे से अच्छी जगह, अच्छे से अच्छे लोग, ये सब कुछ खराब लगेंगे। अच्छा, सेहत का ताल्लुक बीमार पड़ने से नहीं है, सेहत का ताल्लुक इस चीज से है कि आप महसूस कैसा करते हैं अपनी सेहत के हवाले से। हम अगर बुखार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सेहत ठीक है, अगर मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सेहत ठीक है। मेरी सेहत ठीक होने का मतलब कि मेरी इंटरनल फीलिंग अपने बॉडी के साथ कैसा महसूस कर रहा हूँ। कि आप ये समझें कि मकीन अपने मकान के अंदर कैसा महसूस कर रहा है। कोई जरूरी नहीं कि मकान में जो खराबी नजर आए तो मैं कहूँगा जी अब खराब है, वो तो पहले से कुछ चीजें बदन के अंदर चल रही होती हैं जिसकी वजह से बाद में आपको नजर आता है कि अच्छा ये भी खराबी है, ये भी खराबी है। तो हमारी प्रायोरिटी के अंदर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का, हमारी सेहत, उस पर हम लोग काम नहीं करते।
उस पर हम बात जरूर कर लेते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता। तो बहुत छोटी सी चीजें लोग कहते हैं कि आप वॉक करें, आप खुली फजा में सांस लें, आप डीप ब्रीथिंग करें, आप कोशिश करें। लाफ्टर थेरेपी बहुत सारी जगहों पे की जाती है, वो लाफ्टर थेरेपी एग्जिस्ट करती है। लाफ्टर थेरेपी का क्या है कि मुस्कुराना है, हंसना है, खुश रहना है, कोशिश करनी है। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कुछ सेहत से मुताल्लिक एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं भी बात कर दूं, खाना पीने के हवाले से लोग कहते हैं कि जी भूख लगी और भर के खाना खाया तो सेहत अजीज है, तो भर के ना खाएं खाना। कुछ देखें, सेहत एक एरिया है जिसके अंदर मैं ये कहूंगा कि इसको अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा और डुएबल ऑब्जेक्टिव अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और उसे डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो करें। जो छोटे से छोटा ये भी हो सकता है कि मैंने पानी इंटेंशनली देखना है कि मैं दिन में कितने गिलास पानी पीता हूँ, कि बहुत बड़ा ज्यादा टाइम मैं बगैर पानी के तो डिहाइड्रेटेड तो नहीं गुजारता अपना दिन। बहुत से लोग मसरूफ होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, पानी नहीं पी पाते दिन के अंदर और एकदम से आ जाते हैं काफी देर हो गई पानी नहीं पिया। इसी तरीके से बहुत से लोग खाना खाते हैं और खाना खाते हुए स्क्रीन देख रहे होता है। आपको पता है कॉन्सेप्ट है होलसम ईटिंग का। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी बेसिक चीजें जो जिंदगी में शायद कोई सिखाता नहीं था और हम वैसे ही कर लेते थे, अब बहुत से कोचेज आ रहे हैं, लाइफ कोचेज जो ये चीजें सिखाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है होलसम ईटिंग। होलसम ईटिंग के बहुत सारे कोचेज होते हैं जो आपको आप हायर करें और आपको बताते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए। तो वो खाने के तरीके बताते हैं कि नवाले को महसूस करें, छोटे नवाले बनाएं, खाने के लिए डेडिकेटेड टाइम रखें, उस टाइम के अंदर खाएं, कभी अलग भी बैठ के खाएं, और मतलब इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो वो बताते हैं। तो हम कोई एक आदत सोच लें इस एरिया के हवाले से, सेहत के हवाले से, कि मैंने ये शुरू करना और आसान हो, डुएबल हो, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं कि मैं 1 घंटा जिम के लिए जाऊँ, कुछ नहीं करता अब मैं 1 घंटा जिम लगाऊंगा। तो ये जब हम बहुत बड़ी चीज अपने सामने रखते हैं उसकी वजह से फटीग, स्ट्रेस और फिर वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता, क्योंकि हमें हमारे शऊरी तौर पे उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती हमारी जिंदगी में। तो एक चीज आइडेंटिफाई करें, हाँ यार ये मसला है और मैं इसमें ये इतना आसान सा काम है, मैंने अपने साथ पानी की एक बोतल रखी है, थोड़ा सा चेंज कुछ लाना पड़ेगा ना। आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आपने बोला ठीक है मैं अपने साथ एक बोतल रखूंगी पानी की, और ये बोतल मैंने इतने बजे तक थोड़ा थोड़ा पानी करके पीना है और इसको मैंने दिन में 3 दफा फिल करना है, 2 दफा फिल करना है। और मैं ये कर लूँ तो मैं महसूस करूँ, मैं उसको रियलाइज करूँ, हाँ यार मैंने एक बड़ी चीज की है, मैंने कुछ चेंज किया है अपने रोजो शब के अंदर और एक पॉजिटिव चेंज है। तो जब हम इस तरह का कोई मीनिंगफुल काम शुरू करते हैं जिसमें हमारी सबसे पहले सेहत, हेल्दी हैबिट, इस पर जब बात आती है तो फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हम होपफुल होते हैं, हम उम्मीद के साथ कुछ अच्छा कर सकने की अहलियत अपने अंदर पाते हैं। अदरवाइज ये तरकीब उल्टी होती है ना, जबकि हम काम ज्यादा करें और सेहत का ख्याल ना करें तो फिर वो चीज कायम नहीं रहती, जारी नहीं रहती, हम उसे कंसिस्टेंसी के साथ कर नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज अगर हमने अपनी जिंदगी में रखनी है वो सेहत है। और सेहत के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत बड़ा काम करें, आप बहुत छोटा सा काम करें, बहुत छोटी सी चीज सोचें कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रायोरिटी है, ये काम मैं शुरू करूंगा, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी भी नहीं लगनी, ये काम आसान है, और फिर उस काम को कंसिस्टेंटली करना शुरू करूं और उसको महसूस करूं कि हाँ मेरी जिंदगी में क्या वो काम करने से कोई फायदे नजर आ रहे हैं या नहीं। पहले स्टेज पर ये करने का काम है। तो वाले अगर सहल कुछ मजीद ऐड करना चाहें तो। जी साहब। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि हम अक्सर जब भी इस तरह की चीज सोचते हैं कि कोई चीज बेहतरी लानी है तो हम बड़े स्टेप्स की तरफ भागते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम सोचते हैं कि फिजिकली हमें अपने आप को बेहतर करना है, फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि बस जिम ज्वाइन कर दो। तो अब वो फिर ऐसा होता है कि वो एक अचानक से एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो उसके बाद हम फिर वापस आके नीचे बैठ जाते हैं। तो दादा भाई ने बहुत अहम बात की कि हम छोटे स्टेप पे काम करें लेकिन उनसे कंसिस्टेंसी के साथ करें। और एक होता है कि वो छोटे स्टेप ही कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं तो वो एक बड़ी मोटिवेशन का बायस बनते हैं। और जब आप इन छोटे स्टेप्स की वजह से अपनी जिंदगी में एक वाकईतन चेंज देखते हैं तो वो फिर आपको और इंस्पायर करता है हल्के हल्के ग्रेजुअली बड़े स्टेप्स की तरफ जाने के लिए। डायरेक्टली बड़े स्टेप्स लेने का यही एक तरह का नुकसान होता है कि फिर आप उसमें अगर आप अकम्प्लिश ना फील कर पाओ तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। और एक चीज जो मैं सोच रहा था कि
एक चीज जो हम सबको बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में ऐड करें वो है कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारी पिछले दफा भी हमारी बात हुई थी कि हमारी जिंदगी में रफ्तार इतनी ज्यादा है कि हम इस चीज के बारे में कॉन्शियसली सोच नहीं सकते, उसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं कॉन्शियसली। तो ये बहुत अहम चीज है कि हम अगर हम 1 घंटा जिम नहीं भी जा रहे हैं तो तब ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि हम जो चीज कर रहे हैं, जो चीज खा रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, उसके बारे में कॉन्शियस होता है। सही। उससे भी बहुत फायदा होता है कि आप कॉन्शियसली सब चीजें कर रहे होंगे। जैसे माइंडफुल ईटिंग की बात आई तो आपका ध्यान होगा कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। और मजीद एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल हेल्थ में कि फूड के अलावा हमारी स्लीप भी बहुत अहमियत रखती है कि हम कितना घंटा सो रहे हैं और कितने घंटे हम सो रहे हैं, क्या वो क्वालिटी स्लीपिंग है या नहीं है। फिजिकल एग्जर्शन की भी बात हुई अभी किसी, तो ये 3 चीजें मेरे ख्याल से फिजिकल हेल्थ की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है और इवेंचुअली फिर ये फिजिकल हेल्थ की बेहतरी मेंटल हेल्थ की बेहतरी की तरफ भी जाती है। सही। मतलब जो कहने का मकसद ये है कि हम अगर सेहत के हवाले से देखें, खाना पीना हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, ज़ाहिर सी बात है। हम नाश्ता भी करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, डिनर करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, हम ये सोच लें कि किस तरह से खाना है, कहाँ बैठ के खाना है, बैठते हुए हमारा क्या अंदाज होना चाहिए और टीवी ना देखें हम उस वक्त, तो ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ हमारी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है। जैसे खान ना बात करते स्लीप मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखो बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस एंजाइटी होती है लोगों को, लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती लोगों की। ये सारी वजूहात समस्या सेहत से निकलती हैं। आप ये बोले कि मैं कोई कोर्स कर लूँ, मैं टाइम मैनेज कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, घर बहुत मुश्किल जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बात हकीकत है वो ये कि इन सारी बातों का आगाज सेहत से होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड लाने के लिए, अटेंशन डेफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स रिकमेंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें मालूम है माशरे का मसला ये नहीं है कि आपने कोई वर्कशॉप या कंटेंट नहीं पता लोगों को, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपनी सेहत से गाफिल हैं और ऐसी हेल्दी रूटीन से गाफिल हैं जिनको वो नहीं अपनी, मतलब लोग बहुत फखर से बताते हैं कि मैं तो काफी दिन हो गया, मैं तो 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। भाई आपको जितना सोना चाहिए, आप अपने क्यों जिस्म को इतना थका रहे हैं, या आपके खाने पीने का टाइम इतना डिस्टर्ब क्यों है, आप पानी क्यों नहीं पीते। तो ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरिया जो हम समझते हैं कि आपको अपने द मोमेंट आप ये सोचना शुरू करें कि हमने अपनी सेहत पे काम करना है, आपकी थिंकिंग, आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया और आपको ये छोटी सी आसान सी चीज अपनी जिंदगी में लागू करें, इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म इतना जबरदस्त बनाया है कि जब हम अपने ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं या स्टार्ट करते हैं, हमें खुद से उसमें बेहतरी नजर आने लगती है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही, हम जैसे कहते हैं ना अशरफुल मखलूकात वाली बात की बेहतरीन साफ से बनाया, ये इसके अंदर सबसे पहली निशानी ये नजर आ जाती है ना। एक तो ये चीज हो गई और इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे बचपन के शौक क्या थे जो अब इस मसरूफ जिंदगी में हमने छोड़ दिए, और वो शौक बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बचपन में चाहता था कि मैं म्यूजिक प्ले करूं, मैं बचपन में चाहता था कि मैं कुछ लिखूं, मैं कुछ ड्राइंग करूं, मैं प्लांटेशन में मेरी बहुत ज्यादा थी, मैं कुछ कोई अपना कोई भी ऐसा कोई काम करना चाहता था। वो क्या है, वो सोचूं जरा, निकालूं उसको कि वो जो वक्त की धूल उस पर आ गई है तो जरा हटा के सोचूं, देखूं, और मैं ये देखूं कि अच्छा मैं उससे, मतलब सिर्फ सोचने का काम है, करने का तो अभी मैं बोल ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ ढूंढने निकाले अपने साथ। यही एक बहुत मजे वाला टाइम होगा जब इंसान इस तरह से बैठेगा, किसी वक्त में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, किसी वेटिंग रूम में बैठा, आप सोच रहे हैं यार मैं क्या करना चाहता था और वो कौन सी ऐसी चीज है कि अगर मुझे वक्त मिले तो मैं वो करूंगा। तो जब इंसान उस बारे में सोचता है तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, उसके अंदर एक मतलब एक सोच क्रिएट होती है, उसके अंदर तो कुछ करने का, और देखिए ख्वाब देखने से मंजिल आसान हो जाती है, मंजिल का उसूल। ख्वाब बगैर देखे किसी मंजिल पर पहुंच गए तो इत्तफाकिया पहुंच गए, मंजिल भी नहीं आपकी। तो जब तक आपके सामने वो विजन क्लियर नहीं होगा कि मैं करना क्या चाहता था, शौक क्या थे, तो उसको थोड़ा सा इन चीजों पर वक्त लगाना पड़ेगा। ये चीजें कैसे होंगी? ये चीजें होंगी कि जब आप
रात को सोने से पहले एक छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज अपने लिए लिखें, कोई डायरी लिखें, कोई नोटबुक बना लें, पर्सनल डायरी जो आपकी है, जो आप पढ़ें, कोई और ना पढ़े, आप जिसे चाहें वो पढ़े। अपने साथ बातें करने का पहला उसूल यही होगा कि आप फॉर्मली कोई ऐसी जगह देखें, रात में जिस जगह भी आप सोते हैं बिस्तर पे साइड टेबल के साथ आपके पास कोई ऐसी जगह रख जहाँ पर पानी रख रहे हैं, या आपने कोई ड्रॉजेज हैं जहाँ पर वो डायरी आप प्लेस कर सकते हैं, आप रख दें। रात बिस्तर पे लेटने से पहले आप चाहें तो 5 मिनट के लिए कुछ लिख लें, और 5 मिनट बहुत होते हैं, 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट आप टाइम देख के लिख लें जितना आप उसमें, और वंस आप स्टार्ट करेंगे आपको बहुत मजा आएगा उसमें लिखने में। और बहुत से लोग लिखते हैं डायरी, बचपन से उनकी आदत होती है, वो पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। ये जो अपने साथ डायरी लिखने वाला काम है, ये एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है आपको सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इससे मतलब आपकी मेमोरी भी कहते हैं कि स्ट्रांग होती है, आप चीजें याद रखना शुरू कर देते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही बात है। ग्रेट, जबरदस्त। जी साहल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ध्यान में काफी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे यहाँ एक ये रुझान है कि हम ये सोचते हैं, बल्कि सोचते नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि बस करने के काम, जैसे दादा भाई ने भी शुरू में बात की कि हम सबसे पहले तो सोचने का काम करें, सोच पे अपनी फोकस करें कि क्या चीजें ऐसी हैं जो कि जिनकी तरफ कॉन्शियसली देखने की जरूरत है। तो हम जब भी सोचने की बात करते हैं तो फिर लोगों के सामने आता है कि करने वाले काम क्या है। मतलब एक अगर अमूमी रुझान देखा जाए तो हम करने की तरफ ज्यादा जाते हैं, सोचने की तरफ कम जाते हैं। तो लेकिन ये जो पर्सनल डेवलपमेंट और होलसमली लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका जो काम शुरू होता है वो सोचने से शुरू होता है। तो आप अपने बारे में सोचें, अपने लिए सोचें, फिर वहां से फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप अपने रोज के बारे में सोचना शुरू करें कि क्या आप वैसे जी रहे हैं, वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे गुजारनी चाहिए आपको। तो उसमें राइटिंग बहुत कमाल की चीज़ है कि राइटिंग मतलब एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे हम, जो कि हमें लगता है कि स्कूल और कॉलेज वगैरह में एजुकेशन से रिलेटेड जब काम हो, कोई टास्क हो तभी की जाए, लेकिन राइटिंग अपने आप से बात करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम 5 मिनट भी लिखें तो हम 5 मिनट में वो बातें कर सकते हैं जो हम पिछले पीछे गुजरे हुए 24 घंटे 23 घंटे में नहीं कर सके अपने आप से, कि हम रुच ही नहीं रहे हैं। तो अपने लिए 5-10 मिनट निकालना, कुछ अपने बारे में लिखना, अपने दिन के बारे में लिखना कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या बेहतर किया जा सकता है, ये बहुत अहम चीज़ है। और जहाँ तक बात है इंटरेस्ट की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट है नहीं, हमारे इंटरेस्ट खत्म हो चुके हैं। खासतौर पे जो 25 से अबव या 30 से अबव के लोग हैं, उनके सामने जब कहा जाए कि आप अपने इंटरेस्ट पे जरा आए, वापस इंटरेस्ट के बारे में सोचें, इंटरेस्ट बताएं, तो उन्हें लगता है कि उनके इंटरेस्ट कुछ है नहीं, कुछ बचे नहीं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट मोबाइल फोन में सिमट के आ गए हैं। तो उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज यही है कि आप अपने बचपन में जाएं, अपने उस दौर में जाएं जहाँ पे आपके पास मोबाइल फोन और इस तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, तब आपके क्या इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपके जहन में, रूम में कहीं अभी जिंदा होंगे। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, बेसिकली जो मुझे इस बात समझ में आई साहल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है ना ट्रेंड, हम सेट जो ट्रेंड फॉलो करने पे हम लोग ज्यादा लगे हैं, हम अपने आप सोचते नहीं है किसी भी चीज के बारे में। जो भी दुनिया में चल रहा होता है, जो चीज हो रही है वही हम करते हैं, अपने आप कुछ हम सोच के और उस चीज को खुद से करने की हमारे जहन में कोई चीज नहीं होती। जो चल रहा है बस वैसे ही हम भी उसी दौर में शामिल हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसकी मिसाल इस तरह से है कि जब हम इन सब चीजों की तरफ अपने बारे में सोचने की तरफ आते हैं, तब भी हमारा ध्यान यही जाता है कि भाई कोई कोर्स करने, कोई कंटेंट, टिप्स समझ में आ जाए जिनको फॉलो करना है, और फिर कहानी वहाँ खत्म। राइट, बिल्कुल सही बात की आपने कि खुद से हमें खुद होना चाहिए वो जो हम अपने बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट को खंगालने की कोशिश करें। और ये रीजन भी यही है जो आप कह रहे हैं कि 35 के बाद लोगों में, अक्सर लोगों के अंदर ये देखने में आता है कि बस वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी है, गुजर रही है, जैसे पहले गुजरी है ऐसे गुजर जाएगी। उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट किसी चीज को लेकर, कुछ न्यू चीजें लर्न करने की तरफ उनका रुझान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को बस जैसे गुजर रही है गुजार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत अहम चीज है कि जब आप अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं या दिन के 24 घंटे में कोई ऐसी चीज करते हैं जो कि आप
सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होता है, क्योंकि आपके अंदर हल्के हल्के वो जो चीज खत्म हो चुकी है अपने लिए सोचने की या अपने लिए अपनी जानने की, उस चीज को वापस लेके आना शुरू करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी बाय एक्सीडेंट वापस अपने इंटरेस्ट की तरफ आते हैं, कभी कोई चीज ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर वो उसमें एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बस जिंदगी गुजरेगी है, वहां पर वो एक्सप्लोर करना शुरू कर जाते हैं अपने इंटरेस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ताहला, अच्छा, इसमें जो हम टिप्स की बात कर रहे हैं, ऐसे काम जो इस तरह के काम जो हमें सोचने में या थिंकिंग लाइफ गुजारने में मदद है, तो एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि हम पूरे दिन का जब डायरी लिख रहे हों या वैसे ही अगर हम डायरी नहीं लिख पाते तो हम चलें एक चीज सोचना शुरू करें और प्लान करना शुरू करें। देखिए, हमने डायरेक्ट किसी शख्स के साथ आज के दिन में बातचीत कितनी की है। मैं काम से मुताल्लिक बातचीत की बात नहीं कर रहा कि अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो पूरा दिन भी मैंने बॉस से बात की, कलीग से बात की, जूनियर से बात की, किसी और डिपार्टमेंट में किसी से बात की, ये वाली बातचीत की बात नहीं करता। उन अफराद के साथ जिन्हें मैं दोस्त कहता हूँ, जिन्हें मैं फैमिली कहता हूँ, इन अफराद के साथ मैंने मैसेजिंग के अलावा डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत कितनी की। फोन भी कर सकते हैं, फोन पे भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फेस टू फेस मुकालमा कितना किया, एक पॉइंट ये। और ये हम क्यों इस मुकालमे की बात कर रहे हैं और ये ऐसे अफराद के साथ हमें बातचीत करने से क्या हासिल होता है, ये सबको मालूम ही है कि भाई फैमिली में अगर बात हो रही है तो रिलेशनशिप बेहतर होता है, दोस्तों में अगर बात हो रही है और फैमिली में बात करके रिलेशनशिप भी, और आप एक मतलब अगर आप एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजारना चाहते हैं तो बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मसलों पे बात करते हैं, आप डिफरेंट प्लान्स पे बात करते हैं, आप वैसे ही एक दूसरे के हाल चाल और मोहब्बत भरी बातें करते हैं। दोस्तों के साथ आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक डिफरेंट फीलिंग और डिफरेंट अंदाज से और डिफरेंट मोड में बात कर रहे होते हैं। तो ये बातचीत करने का मौका कितना मिला। और देखें, हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे दोस्त उसमें शामिल हैं, किसी ने एक टॉपिक छेड़ दिया, दूसरे ने उसको ओके किया, तीसरे ने उसको कुछ कॉमेंट किया। ये कमेंट और ये कनेक्शन तो है, लेकिन वो जो मुकालमे वाली फिजा थी वो खत्म हो रही है। लोग खामोशी में स्क्रीन स्क्रॉल कर लेते हैं, टाइप करके मैसेज कर देते हैं, लेकिन जबान और जहन एक साथ नहीं चलते कि किसी को मुखातिब करके कोई दो घड़ी बात हो सके। तो इसको इंटेंशनली दिन में हम कितना टाइम प्लान कर सकते हैं। देखिए, ये तो हिल के करने वाला काम नहीं है, ये सिर्फ अपनी जगह पे मौजूद रहते किसी से बात करनी है आपने। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ी आपने इल्मी नौयत की बात करनी है, वैसे ही बात करना। बातचीत हमें सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, गौर करने का, लेकिन वो बातचीत ऐसी हो जिसमें आप पूरी अटेंशन से दूसरे शख्स को ये रिस्पेक्टफुली इसको ये बता रहे हो कि हाँ, मैं आपकी तरफ पूरे तरीके से आपके सामने मौजूद हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी तरफ मुखातिब हूँ। तो ये एक स्टेप हो सकती है इस हवाले से करने की। बिल्कुल वो लोग जिन्हें वॉक करना पसंद है, जो बाहर जाते हैं, जिम जाते हैं वॉक करने के लिए, ट्रेडमिल घर में उससे वॉक करते हैं, कभी हफ्ते में किसी दिन फैमिली के साथ या अकेले जब दिल चाहे किसी पार्क में वॉक करें। और पार्क में वॉक करते हुए मैं ये कहूँगा कि प्लीज किसी से फोन पे बात ना करें। आप स्क्रीन अपने साथ अलग कर दें उस वक्त। आप फेसबुक पे स्टेटस नहीं डालें उस दिन, चले कुछ नहीं कर सकता कि चेक कर दिया फलाना जगह से, या व्हाट्सएप पे बता दें नहीं। आप उस पार्क में टहलते हुए दरख्तों को देखें। ग्रीन टाइम जो है वो आपकी आंखों के लिए भी जरूरी है कि मेरी आंखें कितना सब्जा देख रही हैं, कितना दरख्त देख रही हैं। मैंने देखिए, आपने बहुत से लोगों ने नोट किया था, बच्चे जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन की स्किल्स बड़ी कमाल की होती है। उनको वो चीजें महसूस होती हैं जो हम आमतौर पर हमें हमारे अंदर वो जज्बा नहीं होता महसूस करने का। हम बड़े हो गए तो हमने वो चीजों को महसूस और उनको ऑब्जर्व करना छोड़ दिया कि वो फलाना फूल इस कलर का था, इससे पहले ये दरख्त था, वो इस रंग का था, इस शाख का था, इसके ये पत्ते थे। तो कुछ पार्क में वॉक करते हुए देखें बेंचें कहाँ रखी हैं, फूल कौन से लगे हुए हैं, घास का रंग कहाँ पे कैसा है, घास किस तरह का बना हुआ है, उसमें कितने कर्व्स हैं, कहाँ पे वो जा रहा है, घोंसला कोई देखें कहीं पे नजर आ रहा है। ये चीजें वो चीजें हैं जो हम अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से, या हम सोचते हैं जब हम बड़े हो गए और हमने छोड़ दी वो करना, लेकिन आप यकीन करें ये वो चीजें हैं जिससे हम हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा माइंड की जो एक जैसे कॉन्शियस एफर्ट जो आपका अवेलेबिलिटी की सूरत में या आपका माइंड की लोगों के लिए जो एक स्ट्रेंथ है वो सामने आएगी। आपके अपने लिए फ्रेशनेस जो है वो फील होगी अपने अंदर।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स रीडिंग है, इसके अलावा आप अपने किसी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो फॉर एग्जाम्पल आपने राइटिंग का काम किया, आपने कुछ रीडिंग का काम किया, आपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, आपके फैमिली में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपके दोस्तों के बच्चे हैं, आपने उनके लिए कोई ऐसी चीज कोई स्टडी सर्कल या किस तरह का टाइम सकते हैं, उनसे बातचीत की। तो सवाल बड़े ऐसे होते हैं जो लोगों के जहन में इस तरह की थॉट्स वो करते हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हो सकते हैं अपनी लाइफ में निकालने। बिल्कुल ज़बरदस्त, ग्रेट। और ये भी बड़ी अच्छी आपने बात की कि जब भी कभी आप अपनी फैमिली के साथ या वैसे भी कभी फ्री टाइम गुजार रहे हो, आप अगर पार्क जा रहे हैं वॉक करने के लिए या कुछ भी, तो नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। और बजाय इसके कि हम फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, उस वक्त भी मैसेजेस, अक्सर लोगों को देखा है कि वो जॉगिंग भी कर रहे होते हैं तो साथ में मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं कि किसका मैसेज आया, क्या हुआ। तो ये वाकई हम अजीब सी ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं और उससे हमें निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है जी साहब। अब आप एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए आप अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस और कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही आप टेक्नोलॉजी फ्री टाइम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं दिन में। और फिर आप थोड़ी बहुत दिन के आखिर में अपने दिन का जायजा भी दे रहे हैं राइटिंग के थ्रू, और अपना आज से मुकाबला भी कर रहे हैं। अब फिर इसी के नतीजे में आप अपने टाइम को देख रहे हैं कि कहाँ मेरा ऐसा वक्त गुजर रहा है जो जैसा नहीं गुजरना चाहिए। और ये सारी चीजें इवेंचुअली आपको अपने पर्सनल गोल्स में कंसिस्टेंसी लाने में हेल्प करेंगी। और जिसका एक बड़ा मकसद जो होना चाहिए और जो बड़ा नतीजा निकल सकता है वो ये है कि आप दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को समझने के लिए की कोशिश कर सकते हैं। नतीजतन आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको एक होलसम लिविंग की तरफ लेके जाती है, जहाँ पे आप एक मीनिंगफुल और खुशगवार हैप्पी जिंदगी गुजार रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है जी। तलहा, कुछ ऐड करेंगे आप? जी, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, जैसे हम रिफ्लेक्सिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं या हम और फिक्र की बात कर रहे हैं। आप जैसे मैंने कहा कि आप पुराना कोई पैशन तो आप समझते थे, कोई आपका खास था, तो आप सोचते थे कि यार मैं ये इंटरेस्ट है, ये हिफाजत से कभी कोई काम करूं। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें कि पिछले 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में कौन से बड़े वाकयात आपकी जिंदगी में गुजरे और उन्होंने आप पर क्या असर डाला। अब जाहिर सी बात है, ये काम आप इस काम को करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में तो वक्त निकालना होगा। लेकिन ये काम तो आप ही कर सकते हैं वक्त निकालने वाला, कोई और आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकता, कोई और आपके लिए नहीं सोच सकता। तो इसलिए आपने इसके लिए वक्त निकाल, अगर आप समझते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर गौर फिक्र आपकी लाइफ का हिस्सा बने, आप हर चीज के बारे में सोचें, सवाल करें, वाई आपकी जिंदगी में आए कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे इसे बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा। और आप ये देखें कि उन वाकयात ने आपकी जिंदगी में क्या असर डाला, आपने उन वाकयात, जब आपकी जिंदगी में वो वाकयात रूनुमा हुए तो आपने क्या रिएक्शन था या क्या रिस्पॉन्स था, और इस वाकये में आपको मजबूत किया, कमजोर किया। अगर मजबूत किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर कमजोर किया तो भी अब इस बात को रियलाइज करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें कि चलो ठीक है, ये बात हो गई, इस तरह से ये चीज हो गई, लेकिन अब मैं इससे निकलने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मैं मदद ले सकता हूँ, जिनसे डिस्कस कर सकता हूँ, जिनसे सवाल कर सकता हूँ, जिनसे बात कर सकता हूँ, और इस मुश्किल वक्त में जो भी मेरे ऊपर आया उसके बाद से अब मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और जब आप ये काम करेंगे, इसके बाद आप देखें कि अगले 5 साल या 3 साल मैंने क्या करना, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अगले साल क्या कर रहा हूँ, इससे अगले इस साल के गोल क्या है। अब ये साल तकरीबन खत्म हो रहा है, कोविड के अंदर ये साल गुजरा और पूरी दुनिया में डिफरेंट हालात रहे, लेकिन अगले 3 महीने इस साल को खत्म करने से पहले मेरी कोई अचीवमेंट है, कोई चीज है, अगले साल में क्या करूंगा, ये थोड़ी सी प्लानिंग या एक थोड़ा सा सोच इस हवाले से डेवलप हो कि मैंने आगे क्या काम करना है अगले 5 साल 3 साल के अंदर, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो। साथ साथ दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग जो है ना, वो आप समझें कि दिमाग की सेहत को और उसकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए, मेंटल कैपेबिलिटीज, ब्रेन की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए रीडिंग सबसे बेहतरीन चीज है।
आप ये देखें, बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सी किताबें ऐसी शाये हुई हैं, बहुत से नॉवेल जैसे शाये हुए हैं जिनके ऊपर मूवीज भी बनेंगी। ऐसी गुजरी होंगी बहुत सारी किताबें जो उनको मूवी फॉर्म में बना दिए गए। जब आप किसी कहानी को पढ़ते हैं, रीडिंग करता हुआ, रीडिंग में आप कुछ भी पढ़ लें जो आपका दिल चाह रहा है, आप कहानी पढ़ना चाह रहे हैं, आप जो आपकी पसंद है वो आप पढ़ें। रीडिंग के नतीजे में इंसान का जहन एक जबरदस्त इमेजिनेटिव एक्सरसाइज करता है। राइट, एग्जैक्टली। अगर आप किसी टीवी के ऊपर किसी सीन को देख रहे हैं जिसके अंदर आपको घास नजर आ रही है, दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, तो आप इसे जितना अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इस पूरी तस्वीर को बुनते हैं, रीडिंग करने के नतीजे में वो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से नहीं रियलाइज कर सकते। तो रीडिंग का अपने एक लुक है, 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज, ये बहुत सारी जगह हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कथन ये नहीं कर रहे थे सारे काम आपसे शुरू कर दें। मैं कह रहा हूँ कोई एक चीज उठाए, ये तो सही कुछ तो होती है कि क्या किया जा सकता है, तो एक चीज निकालना है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप सेहत से शुरू करें, और आप समझते हैं कि मैं पानी नहीं पीता दिन में, डिहाइड्रेटेड रहता हूँ आधा दिन, तो आप पानी की बोतल साथ रख लें, इससे आप पानी पीना शुरू कर दें। और जो काम आप अपनी बेहतरी के लिए करेंगे, अल्लाह ताला ने उसमें ऐसा फजल और करम रखा है कि वो काम खुद ब खुद अल्लाह ताला उसमें उसको बेहतर करना शुरू कर देगा, और सिर्फ एक काम करने के नतीजे में आपके 10 काम बेहतर होने लगेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। ये पहला काम वही शुरू होता है इंटेंशन से और आपकी सोच से, और आपके करने मतलब जब सोचता है करूंगा तो वो आपका माइंड शुरू हो गया उस काम में लगने के अंदर के, अच्छा चलो ठीक है, बतारो फिक्र के काम टाइम आ गया। बिल्कुल सही बात है तलहा, और आपने बिल्कुल ये बात सही बोली कि कोई भी आप अगर बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त जिस तरह से आपकी सोचने की सलाहियत, आप जिन चीज़ों को जो आप जब स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उस तरह से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसमें हम एक पूरा समा बन जाता है हमारे सामने, पूरा सीन क्रिएट हो जाता है, और वो एक अलग ही होता है। जब कभी अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर, जैसे हमारे ये बड़े नॉवेल्स के ऊपर ड्रामा सीरियल्स वगैरह बनते हैं, तो आप देखें तो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होती है, आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया होता है, और आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है इससे। तो ग्रेट पॉइंट। और साहल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, बस मैं बात पे मतलब क्लोज करना चाहूँगा कि जहन की ज़मीन को सरफेस करने के लिए किताबों से बेहतर कोई चीज़ नहीं। ग्रेट, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही। और मैं आपकी ही बात पर छोटी सी, जैसे ही लोग अगर सोचे, मैं आपसे चंद जुमले बोलता हूँ और देखें हर किसी के जहन में वो जगह बन जाएगी। जरा सोचें कि एक आप किसी जगह पर हैं और सूरज निकला है अभी थोड़ी देर पहले, पहाड़ी पे आप खड़े हैं और ये पूरी सतत पहाड़ी है दूर दूर तक, और थोड़ा सा आगे नीचे एक दरिया बह रहा है, पानी बहुत तेज है और आपको नजर आ रहा है ठंडा है, और आप अपने दाने हाथ से देखते हैं सीधे हाथ से, तो आपको बहुत बुलंद वाला पहाड़ियां नजर आ रही है जिनकी चोटियों पे बर्फ जम रही है। अब आप ये देखें कि ये मंजर में आप हैं, आपकी सोच है, आपने इस मंजर को देखा है, लेकिन जो भी सुनेगा उसके इस तरह से मंजर बनता चला जाएगा। ये आपकी अपनी पहाड़ी है, मैंने नहीं बताया पहाड़ी कितनी होती है, उधर कोई और भी टहल रहा है, नहीं टहल रहा, आपकी इमेजिनेशन है वो कुछ ना कुछ काम करती रहेगी। तो जब आप अपने जहन को इस तरह की एक्सरसाइज से गुजारते हैं, हमारा जहन, जैसे साहिल ने बहुत जबरदस्त जिंदा बोला कि जहन को जरखेज करता है, और ये रीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है आपकी सोचने समझने की सलाहियत के लिए, आपकी किसी चीज की डेप्थ तक जाने के लिए। तो मैं किसी भी मौजूद को उसकी हद दर्जा डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग ले सकूं, इसके लिए आपकी जहनी जरखेजी जो है बड़ी जरूरी है, जो रीडिंग से हासिल होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी में बहुत मदद देती है। जैसे भी आपने कहा कि आप कहीं खड़े हैं, सूरज निकला हुआ है, दोनों तरफ पे पहाड़ियाँ हैं, तो हर बंदा इसको एक अपने अंदाज से सोचेगा। हो सकता है कि किसी को पानी इंतहाई नीला लगे, किसी को सब्ज लगे, और किसी को किस तरह। तो आप उसमें, आप अगर पेंटर बनना चाहते हैं कुछ भी, तो आपकी रीडिंग हर चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके जहन में उभरती है उस वक्त जब आप पढ़ते हैं। बिल्कुल 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 सही बात। ग्रेट, जबरदस्त तलहा साहल, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का भी था हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शुरू किया था कि आपने सबसे पहले सेहत की बात की, और वाकई ऐसे ही है कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमारी सेहत अच्छी हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हम किसी चीज़ से इरिटेट ना हो रहे हो, हम बिल्कुल फिट अपनी लाइफ गुजार रहे हो, तो उसी वक्त हमारा पढ़ने में भी दिल लगेगा, उसी वक्त हम अपने सैर व तफरी के लिए भी वक्त निकाल सकेंगे, उसी वक्त हम हर चीज़ को ज़िंदगी की इंजॉय कर सकेंगे।
बिल्कुल, बहुत अहम बात। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, सहाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर यू नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नए टॉपिक के अल्लाह साथ। हाफिज। और आज भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो आपके लिसनर्स हैं वो अगर सवाल भेजेंगे तो हाँ खास बिल्कुल, इस एक तरह से सवाल तो तो मुझे फिर नजर आ आसानी रहा हो था। जाती है। जी जी बिल्कुल, एक सवाल मेरे पास रिशान खान का है, अगर हम थोड़ा सा टाइम दे सकें। उन्होंने बेसिकली किताबों के हवाले से ही बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम अगर अपनी फ्री टाइम में किताब पढ़ें और अपने बच्चों को कुछ कहानियां सुनाएं तो ये एक वैसे तो अच्छी चीज है ही, लेकिन क्या इससे हमारे दिमाग को सुकून भी मिलता है? बिल्कुल, आप ये बड़ा जबरदस्त काम है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और ये जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, तो ये बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत ही हेल्दी काम है, ना सिर्फ आपके लिए, बच्चों के लिए। अभी जैसे हमने बात की कि उनके जहन में सवाल बनते हैं और उनके जो सवाल बनते हैं तो मतलब बच्चा सीख रहा है। और जो उसके उनकी इमेजिनेशन की एक एक्सरसाइज होती है, दिमाग जो स्ट्रेच करता है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंगेज होते हैं, रिलेशनशिप बनती है। स्टोरी सुनाने से बच्चे के साथ इतने सारी अच्छी चीजें होती हैं कि मैं मतलब पूरा शो भी करना तो कम पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सरफराज धंगू ने बहुत तारीफ की हुई है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिली हैं। खाने के हवाले से जो आपने शेयर किया वो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही बात है कि सेहत को संभालना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अनवर अहमद ने भी बहुत तारीफ की हुई है आज के टॉपिक की। कह रहे हैं कि ARDC के एक्सपर्ट्स हमेशा ही बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर आते हैं और उसके ऊपर जब वो बात करते हैं तो हम लोग हर दफ़ा बहुत कुछ नया जान पाते हैं। बहुत शुक्रिया। और वैसे भी कोई और भी सवाल अगर लोगों का हुआ करे थ्रू आउट द वीक अगर हो तो हम उसको वैसे भी शामिल कर लेते हैं विदाउट एनी टॉपिक। चलें, ग्रेट। बिल्कुल जी लिसनर्स, आप लोग हमें सवाल पहले से भी अगर चाहें तो भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर हम अपना बाकायदा टॉपिक रख के उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, ताकि आपके जो जहन के सवालात हैं उनका सॉल्यूशंस आपको मिल जाए। जी।